भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी पार्वती ने तपस्या की थी वे केदारनाथ के पास स्थित गौरी कुंड है। गौरी कुंड की खूबी ये है कि यहाँ का पानी सर्दी में भी गर्म रहता है। तपस्या पूरी होने के बाद गुप्त काशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। जब भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तब देवी पार्वती के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इनकी शादी हुई। रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव है त्रिगी नारायण। कहते हैं इसी गांव में भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इस गांव में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है जिसे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कई चीजें हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक हैं। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। विवाह में शामिल होने से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था वे ब्रह्म कुंड कहलाता है। तीर्थयात्री इस कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु ने उन सभी रीतियों को निभाया जो एक भाई अपनी बहन के विवाह में करता है। कहते हैं कि विष्णु कुंड वही कुंड है जहां भगवान विष्णु ने स्नान करके विवाह संस्कार में भाग लिया था। वहीं भगवान शिव के विवाह में भाग लेने आए सभी देवी देवताओं ने रुद्र कुंड में स्नान किया था। इन सभी कुंडों में जल का स्रोत सरस्वती कुंड को माना जाता है। मान्यता है कि इन चारों कुंडों में सर्वप्रथम यहाँ के सरस्वती कुंड का निर्माण भगवान विष्णु की नासिका से निकले जल से हुआ था और उसी के जल से शेष तीनों कुंडों में जल भरा था। त्रिगी नारायण मंदिर के परिसर में स्थित ब्रह्मशिला को इस दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के समय बैठे थे। इसी स्थान पर भगवान शिव के संग ब्रह्मा जी ने माता पार्वती का विवाह करवाया था। यहीं पर पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर शिव पार्वती एक दूसरे के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे। इसी ब्रह्मशिला के निकट आज भी वे स्तंभ है जिसमें भगवान शिव को उनके विवाह में उपहार स्वरूप दी जाने वाली गौ माता को बांधा गया था। त्रिगी नारायण मंदिर का अग्नि कुंड आदि काल से सतत प्रज्वलित है। इसे अखंड धूनी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने इसी कुंड के चारों तरफ देवी पार्वती के संग फेरे लिए थे। आज भी इस कुंड में अग्नि को जीवित रखा गया है। मंदिर में प्रसाद के रूप में लकड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं। श्रद्धालु इस पवित्र अग्नि कुंड की राख अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं ये वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करता है।